दोस्तों 6 अगस्त 2024 को पड़ रही सावन महीने का तीसरा मंगलवार दशमी तिथि। दोस्तों ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा मंगलवार है, क्योंकि ये मंगलवार सावन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 2 लौंग वाला उपाय है। तो दोस्तों इस साल सावन महीने के तीसरे मंगलवार के दिन आप लोगों को इस 2 लौंग वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया हो, उन्होंने किसी भी दिन इस लौंग वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ जो कि 6 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले मंगल उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को लिया तो आपको इस उपाय का करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लो। अगर आप लोगों के साथ ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस श्रावण महीने के बाद मंगलवार के दिन ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने के आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, उसका आप कारण भी पता नहीं है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आप लोग को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए आगे हम वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 2 लौंग वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखे उसको लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 लौंग की तो ये सुनने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार का। तो अब दोस्तों इस लौंग वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहो तो अपने घर में से सदस्यों को इस वाले उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद आपने लिए कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि आपने पूरे घर परिवार की और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो दोस्तों वह भी कर सकता है।
उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय ना कर पा रही हूँ तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 लौंग वाले उपाय को कर सकता है। चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों हमें इन 2 लौंग वाले उपाय को करना कहाँ पर है? देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर पर कर सकते हैं? देख तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, इसे घर पर नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है कि इस उपाय को कर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 लौंग वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बता दें, यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देरी भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना, पर 12 बजे से देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो शाम देरी से होती है तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु मंगलवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ी देरी से करना सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल हैं। देखो, गुरुजी ने कहा कि मंगलवार के दिन आपको चौमुखा दीपक वाला उपाय तो जरूर करना है। देखो, सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में कर्जा है, आपके जीवन में संकट अधिक है, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही, यानी कि आपको कार्यों में हानि हो रही है, तो आपको बहुत सारे उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि दोस्तों 2 फूल लौंग वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। तो वो पहले तो जो आपके पास 2 फूल वाली लौंग है उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना और प्रार्थना करनी है कि जो आप जीवन में रोग की स्थिति है वे समाप्त हो जाएं, जीवन में जो संकट और समस्या है वह सभी समाप्त हो जाए, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो जाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह 2 फूल वाली लौंग शहद से युक्त इसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या हो गई इस मंगलवार के दिन जरूर समाप्त हो जाएगी।